Okay, the number one, V-shaped valley. In mountains, the valley of the river gets deeper due to downward erosion and attains the shape of English alphabet V. This landform is called V-shaped valley. Very deep valleys are often called gorges. Such valleys are found नॉर्दर्न एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान. ओके, नाउ वी शेप वैली किस तरह से होती है कि जो माउंटेनियस एरियाज़ होते हैं वहाँ पर जो चीज़ें होती हैं वो स्लोपी मतलब होती हैं. जो हमारी गुजरगाहें गुजरने की जगह होती है वो स्लोपी होती है, सो दैट इट चेंजेस द शेप ऑफ अल्फ़ाबेटिकल लेटर वी. ठीक है, इस वजह से इसको वी शेप कहते हैं और आम तौर पर ये नॉर्दर्न एरियाज़ जो हैं उनमें होती हैं. जैसे मे बी यू हैव विजिटेड the northern areas, Murree, Abbottabad, Gilead side, all these type of there you can see the V-shaped valleys. ठीक है, these are very deep and narrow and they are also known as gorge. इनको gorge के नाम से भी जाना जाता है. Okay, understood everyone? द नेक्स्ट वन इज़ वाटरफॉल. वाटरफॉल जो आबशार होती है, मतलब पानी जो है वो माउंटेन से ऊपर से बुलंदी से गिर रहा होता है एंड देन दे मेक डीप होल्स एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दैट इज़ वाटरफॉल. River bed may contain hard and soft rocks. Sometimes soft rocks are found beneath the bed of the hard rocks. When the river cuts the upper layer of hard rocks on the bed, it tends to erode the lower soft rocks to a great depth. This causes the fall of water in the form of sheet called waterfall. Okay, understand? मतलब मीनिंग क्या है कि जब भी दरिया जो हैं दैट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो माउंटेन से जैसे ही वो गुजर रहे होते हैं तो उनका जो आप कह सकते हैं कि वो हार्ड रॉक्स होती हैं, मतलब सख्त होती हैं, कुछ सॉफ्ट भी होती हैं. ठीक है, तो जो हार्ड रॉक्स होती हैं उनके जो नीचे सॉफ्ट आप कह सकते हैं कि रॉक्स मौजूद होती हैं वो बहुत ज़्यादा डीप होती हैं, जिसकी वजह से वो हार्ड रॉक्स जो हैं वो दरिया के रिवर इरोजन की वजह से वो ब्रेकअप हो जाती हैं. और इस तरह से जो नीचे वाली जो उसकी नीचे वाली जो माउंटेन्स या चट्टानें या रॉक्स होती हैं वो काफ़ी डीपली ब्रेकअप होती हैं और पानी जो होता है वो एक बेड की तौर पे एक मतलब चादर की सूरत में ऊपर बुलंदी से नीचे की तरफ गिर जाता है, तो उसको हम वाटरफॉल्स कहते हैं. ठीक है, ये यू कैन सी द पिक्चर बिलो ऑल्सो. यू हैव टू ड्रॉ दिस पिक्चर इन योर नोटबुक ऑल्सो व्हेन यू आर गोइंग टू राइट दिस waterfall about. You can see that there are leaves, then river, V-shaped valleys. Here are V-shaped valleys, then meanders, then waterfalls, how to make these oxbow, lakes, and then delta. You have to draw this picture in your book also. Okay, now move towards the next one. This is potholes. What are these potholes? Sometimes the swirling action of stones in the water develop holes in the रिवर बेड. ओके, मतलब दरिया की जो मंजिल होती है उसमें पानी का जो बहाव होता है और किसी भी तरह से जो पत्थर होते हैं वो आपस में एक दूसरे से मश करते हैं, टकराते हैं, मूव, और फिर उससे क्या होता है कि दरिया में स्विरलिंग होती है. मतलब स्विरलिंग एक्शन क्या होता है, गर्दाब या भंवर गोल गोल से चक्कर जो हैं वो बनने लग जाते हैं. ठीक है, तो इनको हम पॉट होल्स कहते हैं, जो आपने मे बी देखे हुए भी होंगे कहीं आते जाते हुए भी. व्हेन यू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड यू सी सम मूवमेंट ऑफ द रिवर, तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे कुछ स्विरलिंग एक्शंस हो रहे होते हैं, वहाँ पे कुछ स्टोन्स होते हैं जिनसे वो आपस में जब टकराते हैं तो वो भंवर से बन जाते हैं, गिरदाब से, गोल गोल से सर्कल्स टाइप होते हैं. तो दोज आर कॉल्ड पॉट होल्स. Meanders and oxbow lakes. Occurrence of hard and soft rocks in the river's channel results in the creation of a winding path due to uneven erosion of the river. These are called meanders. Sometimes river, after cutting the outer bends of the meanders, attains a straight channel leaving behind a crescentic lake at the side. This lake is called Oxbow Lake.
कैलरी लेक ऑन रिवर इंडस इज़ एन ऑक्सबो लेक. ओके, अब क्या होता है कि व्हाट इज़ एन ऑक्सबो लेक. मेंडर्स जो पेच खमदार किस्म की जो चीज़ होती है उसको हम मेंडर्स कहते हैं. दरिया के रिवर के रास्ते में आपको पता ही है कि देयर आर सम हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स, कुछ सख्त और कुछ नरम सी चट्टानें होती हैं. व्हेन द रिवर ब्रेक्स दीज हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स टू मेक इट्स वे, अपना रास्ता बनाने के लिए, अपना पाथ बनाने के लिए वो इन नरम और चट्टानों को और सख्त को तोड़ता चला जाता है. ठीक है, ड्यू टू विच द रिवर मैंड्रेन्स बिकम, उसी की वजह से वो रिवर मैंड्रेन्स जो हैं वो पेच और खम जो हैं वो रिवर में बन जाते हैं. एंड व्हेन दे कम नियरर, वो एक दूसरे के जैसे जैसे करीब आती हैं तो दरिया क्या करते हैं कि रिवर ब्रेक्स देम एंड मूव स्ट्रेट, मतलब उनको तोड़ता हुआ इट मेक्स इट्स अ स्ट्रेट पाथ, अपना एक सीधा रास्ता सा बना लेते हैं. एंड ड्यू टू विच द लेक दैट बिकम्स, ड्यू टू दैट इरोजन, उस इरोजन की वजह से जो झील बनती है दैट इज़ कॉल्ड अ मैंड्रिन एंड ऑक्सबो लेक. और यू कैन से दैट दरियाई सिंध जो है रिवर इंडस उस पे बनी हुई एक लेक है दैट इज़ कॉल्ड कैलरी लेक. ओके.